दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे यूएई की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरों की, जो इस जून 2025 में चर्चा में रही। हाईटेक गवर्नेंस से लेकर महिलाओं की नई सफलता तक, ग्लोबल पार्टनरशिप से लेकर विशिष्ट मानव अधिकार पहल तक, ये एपिसोड आपको यूएई की समृद्ध और गतिशील छवि दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एआई की शक्ति से ज्यादा तेज परमिट सिस्टम की। तो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमार्टाइजेशन ने एक ऑटोमेटेड एआई सिस्टम लॉन्च किया है, जो वर्क परमिट सेकंडों में जारी करता है। अब सिर्फ क्लिक करने भर से परमिट मिल जाता है, बिना किसी कागजबाजी और विभागीय रुकावट के। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि परमिट की प्रक्रिया में गलतियां भी लगभग समाप्त हो गई हैं, जिससे देश की डिजिटल गवर्नेंस की तस्वीर और भी ज्यादा उज्जवल हुई है। अब बात करते हैं गर्मियों में मजदूर सुरक्षा मिड डे ब्रेक बैन की। तो यूएई 15 मई से 15 सितंबर तक दिन की सबसे गर्म समय यानी कि 12:30 से 3 के बीच में बाहर काम करने पर रोक लगा रहा है। इसके जरिए 99% अनुपालन दर देखी गई है, जो यूएई के इंसानियत और कार्यस्थल सुरक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है। उल्लंघन करने पर सख्त जांच और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन सार्वजनिक आपातकालीन सेवाओं के लिए छूट भी रखी गई है। अब बात करते हैं जनहित यानी कि मजदूरों की समृद्धि। तो यूएई ने जेनेवा में यूनिवर्सल राइट्स ग्रुप के साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक पहल शुरू की है, वेडनेसडे एक्सचेंज राउंड टेबल। इसमें 18 देशों के राजदूत भाग लेते हैं, ताकि डिजिटल सुरक्षा और मानवाधिकारों पर ठोस बातचीत की जा सके। इस पहल के जरिए यूएई वैश्विक मंच पर अधिक सम्मान और स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एआई डेटा कैंपस और वैश्विक साझेदारी की। अमेरिका के ओपन एआई ने स्टारगेट यूएई नाम के एक बड़े एआई डेटा सेंटर का अनावरण किया, जो अब अबू धाबी में तैयार हो रहा है। ये अरब विश्व का पहला ओपन एआई सपोर्टेड 1 गीगावाट क्लस्टर होगा, वो भी ओरेकल, एनवीडिया, सिस्को, सॉफ्टबैंक, माइक्रोसॉफ्ट और G22 जैसे दिग्गज साझेदारों के साथ। साथ ही रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक G42 और अमेरिकी टेक कंपनियों के बीच दूसरे एआई डेटा कैंपस पर बातचीत जारी है, लेकिन सुरक्षा और क्लियरेंस की जटिलताएं बनी हुई हैं। अब बात करें यूएई की वैश्विक आर्थिक प्रतिष्ठा और वित्तीय सुधार की। तो ईयू ने 10 जून 2025 को यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग हाई रिस्क सूची से हटा दिया। ये यूएई की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू मजबूत एंटी फाइनेंशियल क्राइम नियमों की सफलता को दर्शाता है। इससे यूएई के अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और वित्तीय गवर्नेंस में भरोसा बढ़ेगा। अब बात करते हैं रक्षा संबंधी अमेरिका और यूएई के बीच हथियार सौदा। अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव को खारिज किया, जिसमें यूएई को हेलीकॉप्टर सहित $1.6 बिलियन के हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग थी। 56-39 वोट से ये प्रस्ताव फेल हो गया, जहां रिपब्लिकन समर्थक थे, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का कुछ हिस्सा विरोधी था। इसका मतलब है कि अमेरिका यूएई रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनेगी, खासकर रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में। अब बात करते हैं क्षेत्रीय तनाव, विमानों का रूट परिवर्तन, एयर स्पेस प्रतिबंध। इजराइल ईरान टकराव के कारण यूएई एयरलाइंस ने 9 उद्देश्यपूर्ण उड़ानों को स्थगित या पुनर्निर्देशित किया। दुबई और अबू धाबी के बाजारों में तनाव के संकेत, शेयर इंडेक्स गिरकर 5.1% और 3.5% तक नीचे गए। हालांकि बाद में आंशिक सुधार हुआ। अब बात करते हैं लिंग समानता, महिलाओं का बेहतर सशक्तिकरण। UAWEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 74वें से 69वें स्थान पर पहुंची। मध्य पूर्व नॉर्थ अफ्रीका में टॉपर बनी रही। प्रमुख कारण महिलाओं की नेतृत्व भूमिका में वृद्धि और एआई क्षेत्र में योग्य विशेषज्ञों की संख्या में इजाफा। ये यूएई के दीर्घकालिक विकास और समावेशी नीति की दिशा में मील का पत्थर है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और जेनोमिक्स का भविष्य। यूएई ने क्षेत्रीय जेनोमिक अनुसंधान, स्वास्थ्य डेटा सुरक्षा और बायोटेक्नोलॉजी में कानूनी सुधार किए हैं। यूएई जेनोमिक्स काउंसिल ने 2021 से देश का पहला जेनोम डेटाबेस तैयार किया, जो इलाज, दवा विकास और रोग रोकथाम में सहायक होगा। ये स्वास्थ्य संबंधी नवाचारों और कानूनी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करता है। 10वां है महिलाएं और पुलिस, नया दौर। तो दुबई पुलिस ने अपना पहला ऑल फीमेल लैंड रेस्क्यू टीम शुरू किया। 16 महिला रेस्क्यू स्पेशलिस्ट इसमें शामिल हैं। ये कदम यूएई में महिलाओं की कार्यस्थल भागीदारी और सुरक्षा बलों में उनकी सक्रिय भागीदारी पर नए अध्याय की ओर इशारा करता है।
तो इन सभी खबरों को मिलाकर देखना हो तो यूएई एक बहुपक्षीय विकास देश है जो टेक्नोलॉजी और एआई में अग्रणी बनता जा रहा है। मानव अधिकारों एवं कार्यस्थल सुरक्षा को नई परिभाषा दे रहा है, महिलाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में गहरी पहल कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, वित्तीय सुधार, वैश्विक सम्मेलन, खेल आयोजनों में वैश्विक कदम बढ़ा रहा है। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।